आज हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी से बड़ा कौन है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पृथ्वी से बड़ी माता है क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन सब से ही मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। कृष्ण की वंशी बजी मोहे तीनों लोक, वह कौन से लोग थे जो मोहे नहीं। सुरा गऊ और नाग फनी और तीजी कच्छ की पीठ, यह तीनों भी मोह जाते तो प्रलय होती। जो जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वही सब हमारे शरीर रूपी पिंड के अंदर है। बंसी बजी कृष्ण कन्हैया की, मोहे तीनों लोक, वे कौन से लोक थे जो मोहे नहीं। सुरा गऊ और नागफन और तीजी कच्छ की पीठ, ये तीनों भी मोह जाते तो प्रलय होती समीप। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं हमारा जो शरीर है वह पंच प्रकृति से, पंच तत्व से, पंच महाभूतों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सब से ही मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। इनमें से ही आज हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा मुख्य हिस्सा होता है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी का हिस्सा माना जाता है। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, इसके अंदर भी एक पृथ्वी तत्व होता है। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं जो जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वही सब हमारे शरीर रूपी पिंड के अंदर है। जैसे ब्रह्मांड के अंदर यदि पृथ्वी है, ऐसे ही शरीर रूपी पिंड के अंदर भी पृथ्वी तत्व होता है। आज इसी पृथ्वी तत्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक युधिष्ठिर और यक्ष की संवादीय चर्चा की बात है। महाभारत के समय पर एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, महाराज आप ये बताइए कि पृथ्वी से बड़ा कौन है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पृथ्वी से बड़ी माता है, पृथ्वी से बड़ी केवल माता है। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी से बड़ी यदि कोई है तो वह हमारी माता है, जो जननी है हमारी, जिसने हमें जन्म दिया है, वही सबसे बड़ी है, पृथ्वी से बड़ी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हमारा जो शरीर है वह पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। मैंने लगभग चारों के ऊपर वीडियो बना दी है। यह मेरी पंच तत्वों में से आखिरी वीडियो है पृथ्वी तत्व के ऊपर। और बाकी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आई बटन पर भी जाकर आप देख सकते हैं उन सब के बारे में, अगर आपको उनके बारे में जानना है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ अब आपको पृथ्वी तत्व, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा मुख्य हिस्सा होता है। यदि आपको ऐसा लगता है आपके शरीर के अंदर जड़ता आ गई है, वेट बढ़ गया है, फैट बढ़ गया है बॉडी का, तो यह पृथ्वी जो तत्व होता है शरीर के अंदर, पृथ्वी तत्व के बढ़ने के कारण ही हमारे शरीर के अंदर जड़ता और जो शरीर के अंदर फैट बढ़ता है, बॉडी वेट बढ़ता है, वह पृथ्वी तत्व के इम्बैलेंस होने के कारण ही बढ़ता है। और हमारे शरीर में तीन होते हैं, कफ पित्त वात। इन तीनों को भी नियंत्रित करने में जो पृथ्वी तत्व होता है उसका बहुत ही ज्यादा मुख्य हिस्सा होता है। और हमारे शरीर में तीन नाड़ियां होती है, इंगला पिंगला सुषुम्ना। इनको भी नियंत्रित रखने में जो पृथ्वी तत्व होता है उसका बहुत ज़्यादा मुख्य हिस्सा माना जाता है। और जो हमारे शरीर के अंदर कफ का निर्माण करता है वह भी पृथ्वी तत्व होता है। यदि हमारे शरीर में कफ होगा तो भी समस्या होगी, कफ ज़्यादा होगी तो भी समस्या होगी। यह पृथ्वी तत्व का ही कार्य होता है कि हमारे शरीर के अंदर वह कफ का जो संतुलन है वह बनाए रखे। इस जरिए से भी हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आयुर्वेद के अनुसार तो मैंने बता दिया, कफ पित्त वात का नियंत्रण पृथ्वी तत्व के जरिए से ही होता है, जिसमें मुख्य तौर पर कफ का निर्माण करने के लिए पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। और पृथ्वी तत्व को हम इस जरिए से भी समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी तत्व होता है वह अत्यधिक वेट को और जो हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ता है उसको भी हमारे शरीर के अंदर नियंत्रित करने में मदद करता है। जो लोग कम मेहनत करते हैं, जो कम वर्कआउट या फिर शारीरिक श्रम करते हैं या फिर बैठे रहने का काम करते हैं, उनके शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। इसके लिए वह क्या कर सकते हैं? इसके लिए वह कुछ योग आसन प्राणायाम आदि कर सकते हैं जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ यदि वह खाना खाने के 1 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद एकदम से ना उठे खाना खाने के तुरंत बाद, इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद यदि आप थोड़ा बहुत घूम लेंगे लगभग 200 कदम, तो इससे भी आपको बहुत सारा आराम होगा और पृथ्वी तत्व ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो यह स्थूल शरीर है वह पृथ्वी तत्व से ही निर्माण होता है। और जो शरीर के अंदर ढांचा, जो शरीर का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, पोस्चर है
और जो हमारे शरीर के मांस है और जो शरीर का मस्कुलर स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ शरीर के अंदर जो भी बोन्स है उन सब का निर्माण किस जरिए से होता है, उन सब का निर्माण होता है पृथ्वी तत्व के जरिए से। इसीलिए आप समझ सकते हैं हमारा जो ये मसल्स है, स्किन है, मांस है और जो भी हमारे शरीर में जो फैट है वह सही सारा का सारा कहीं से होता है, तो वह सिर्फ पृथ्वी तत्व से ही निर्माण होता है उसका। और आपको यदि कोई शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं करते तो आप यह कुछ छोटे से आसन, योगासन कर सकते हैं जिनसे आपको बॉडी के अंदर हलचल बनी रहनी चाहिए, ताकि एकदम स्थिर होकर बैठेंगे तो आपको शायद शरीर के अंदर अत्यधिक समस्या आ सकती है। और आप यदि ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते तो आप ज़्यादा खाना भी ना खाएं और मैदा से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन ना करें, यह शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हैं तो। साथ ही साथ कुछ ध्यान आदि करते रहें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मेरी एक वीडियो है ध्यान करते समय यदि विचार आते हैं तो उसके लिए क्या करें, आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ध्यान करते समय विचार आना, यह ध्यान करते समय विचार आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बारे में मैंने बता रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और जो हमारा मूलाधार चक्र होता है इसका संबंध भी पृथ्वी तत्व से ही होता है। ऐसा विद्वतगण मानते हैं कि जो मूलाधार चक्र है 7 चक्रों में से जो सबसे नीचे वाला चक्र होता है उसका संबंध भी हमारे पृथ्वी तत्व से माना जाता है विद्वानों द्वारा। और यदि आपके शरीर में कोई अन्य भी रोग है तो इसके लिए मैं कुछ 2 औषधि बता देता हूँ जिनको आप अपनाएंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। पहली औषधि है, आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कीजिए। आपको यह अपने बॉडी के दोष और गुण जानते हुए करने हैं कि आपका जो शरीर है वह कफ पित्त वात में से कौन सा दोष, कौन से गुण वाला शरीर है आपको, इसके हिसाब से ही त्रिफला चूर्ण का प्रयोग आप घी, पानी या फिर सीधा किस प्रकार से खाएं, इसके बारे में अपने शरीर के गुण या दोष के बारे में जानते हुए ही करें। और एक और औषधि है जिसको आप अपनाएंगे तो आपके शरीर में पेट साफ होगा, क्योंकि पेट सफा तो हर रोग दफा, इसलिए आपका पेट साफ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप यह औषधि को अपना सकते हैं। अजवाइन और खाना सोडा, इन दोनों को मिक्स करके आप रख लीजिए और इसका सेवन खाना खाने के लगभग 45 मिनट से 1 घंटे बाद करेंगे तो आपका पेट भी साफ होगा और सर्दियों के समय पर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी, क्योंकि सर्दियों के समय पर थोड़ी उष्णता ज़्यादा चाहिए होती है और यह अन्य खून को फिल्टर करने में मदद करती है अजवाइन। और जो सोडा होता है वह शरीर के अंदर गैस की समस्या नहीं आने देता, इसलिए इसको सेवन करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। यदि आपका पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होता है तो इसके लिए थोड़ा सा नंगे पैर यदि आप जो धरती होती है उस पर घूमेंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा। साथ ही साथ सुबह उठने के बाद आप यदि आपके पास आसपास कहीं पे पार्क है तो वहां पर घूम कर आइए, इससे भी आपको फायदा होगा। यदि आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग है, कोई भी दोष है, उससे घबराए ना, क्योंकि इसके लिए हमारे पवन पुत्र महावीर बजरंगबली जी हैं जो कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। उनके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इसका जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा, क्योंकि जो हनुमान जी है वह अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। उनके पास एक सिद्धि हमारे मनोरोगों को, शारीरिक रोगों को भी दूर करने के लिए है। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और यदि आपके जीवन में कोई अमंगल है या तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, भगवान हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले हैं, इसलिए इस मंत्र का भी जाप करें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन किसी महापुरुष, सिद्ध पुरुष, संत द्वारा कहे गए इन वाक्यों को याद रखें। कृष्ण की बंसी बजी मोहे तीनों लोक, वह कौन से लोग थे जो मोहे नहीं, सुरा गऊ और नाग फनी और तीजी कच्छ की पीठ, यह तीनों भी मोह जाते तो प्रलय होती समीप, तो प्रलय होती समीप, तो प्रलय होती समीप। ऐसे संत को भी मेरा बारंबार नमन जिसने वाक्य कहे हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म वाक्य है, आपको ये समझने हो तो आप अपने गुरु संत सिद्ध जिनको भी मानते हैं उनके पास जाइए और साधुओं का सम्मान कीजिए और उन सरहद पर खड़े हुए उन फौजी भाइयों का भी सम्मान कीजिए जो हम सब के लिए दिन रात जागते हैं। वह हम अपने परिवार से, अपने समाज से दूर रहकर हम सब के लिए जागृत रहते हैं, और उन साधुओं का भी धन्यवाद दीजिए जो हर समय जागृत रहते हैं। और जो हम सब के बीच में जो भी घर का मुखिया होता है वह भी कहीं ना कहीं हम सब के लिए सम्मान्य होता है, क्योंकि वह परिवार की, अपने जो भी घर के सदस्य
सदस्य होते हैं उन सबकी चिंता करता है। कहीं ना कहीं वह भी अपनी निद्राओं की आहुति देता है अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए। इसलिए अपने घर का जो भी मुखिया, चाहे वह आपके मम्मी पापा, दादी दादा, अम्मा या आपका भाई बहन कोई भी है, उन सबका भी सम्मान कीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश।